पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंट्रा पार्टी इलेक्शन 5 फरवरी को कराने का ऐलान। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात पीर को होंगे। तमाम रजिस्टर कारकुन पाकिस्तान भर में मुख्तलिफ मकामात पर वोट डाल सकते हैं। फेडरल इलेक्शन कमिश्नर पीटीआई रऊफ हसन की जानिब से बाज़ाब्ता शेड्यूल जारी कर दिया गया। पेट्रोल के बाद आवाम पर एक और महंगाई बम गिराने पर गौर। काबीना इजलास में मुख्तलिफ अद्वियात की कीमतों में होशरुबा इजाफे की मंजूरी का इम्कान। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास आज दिन 12 बजे होगा। कमीशनों पाकिस्तान और चीन के माबेन MOU की मंजूरी दी जाएगी। और माल बरदार गाड़ियों का कांटा चेक करने के बायस कराची में सोराबकोट से टूल प्लाजा तक बदतरीन ट्रैफिक जाम। मोटरवे M9 पर गाड़ियों की कतारें लग गई। सब्जी मंडी जाने वालों को दुश्वारी। हैदराबाद से कराची आने वाले ट्रैक को 2 रोया कर दिया गया। लाहौर और गिरदोनवा में तेज बारिश। कैनाल रोड, इचरा, मॉडल टाउन, कलमा चौक, तीन मंदिर, नश्तर, कोट लखपत, चुंगी, अमर सिद्धू, समनाबाद और इतराफ के इलाकों में बारिश के बाद सड़कों पर पानी खड़ा हो गया। ननकाना, साहिवाल और ओकाड़ा में भी बारिश का मौजूदा स्पेल आज शाम तक और बारिश बरसाने वाला सिस्टम 4 फरवरी तक बरकरार रहने की पेशगोई। मरी में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी ने ही इंतजामी उमूर का पोल खोल दिया। मरकजी शाहराहों पर सयाहों की गाड़ियां फंस गई। हाईवे डिपार्टमेंट की पुरानी मशीनरी सड़कों से बर्फ साफ करने में नाकाम। मजीद सयाहों का दाखिला बंद कर दिया गया। मरी और गिरदोनवा में वक्फे से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ना 7 ना 8। पेट्रोल की कीमत में सीधा 13.5 रुपए फी लीटर इजाफा। हाई स्पीड डीजल 2 रुपए 75 पैसे फी लीटर महंगा। आउट ऑफ कंट्रोल महंगाई रोकने का कोई चांस नहीं। शहरियों ने कुछ अच्छा हो जाने की उम्मीद ही छोड़ दी। अमरीका ने पाकिस्तान में इंतखाबी मुहिम पर हमलों की मजम्मत कर दी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा की 24 घंटों में दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान में इंतखाबी अमल पर मुकम्मल निगाह है। पाकिस्तानियों को हक है कि वो अपना लीडर बिला खौफ व खतर मुंतखब करें। मैथ्यू मिलर ने सियासी जमात की रैली पर हमले, धमाकों और उम्मीदवारों पर हमलों की भी मजम्मत कर दी। मजीद कहा, अमरीका पाकिस्तान में आज़ादाना और शफाफ इंतखाबी अमल देखना चाहता है। इलेक्शन होंगे और ज़रूर होंगे। इंतखाबात से 1 हफ्ता पहले अचानक इलेक्शन मुलतवी हो जाने की अफवाहों को इलेक्शन कमीशन ने रद्द कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हालात इतने बुरे नहीं। 8 फरवरी की तारीख तय है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत रात गए हंगामी इजलास। बैलेट पेपर्स की छपाई का मामला भी ज़ेर गौर। दूसरी जानिब दोबारा प्रिंटिंग के अहकामात आए तो कागज़ मौजूद नहीं। खुसूसी फीचर्स वाला कागज़ भी ख़त्म हो जाने की इतलात। प्रिंटिंग कॉरपोरेशंस की कैपेसिटी भी महदूद है, ज़राए का दावा। पाजौड़ एजेंसी NA8 में आज़ाद उम्मीदवार रेहान ज़ेब टारगेट करके कत्ल। कला अब्दुल्ला में ANP के दफ्तर पर फायरिंग से कारकुन जाँ बहक। कीच में PP उम्मीदवार ज़हूर बुलैदी के घर और कोयटा में उम्मीदवार अली मदद जतक के साथ जमाल रईसानी के दफ्तर पर भी दस्ती बम हमले। 5 अफराद जख्मी। डेप्यूटी कमिश्नर डेरा बुगटी ने NA253 और PP 10 के उम्मीदवारों को इंतखाबी सरगर्मियाँ फौरी रोकने का हुक्म दे दिया। किसी को भी सियासी सरगर्मी के नाम पर तशद्दुद करने और आज़ादाना व मुनसिफाना इंतखाबात को सबोताज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में बड़ा फैसला। पाक फौज इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक फ़राइज़ अंजाम देगी। कोर कमांडर्स का शहदा को खिराज तहसीन। जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि मुल्क को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन क़ुव्वतों के इशारे पर काम करने वालों के खिलाफ रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत मुक़द्दस और नाकाबिल तस्खीर है। 2 दिन में 2 बड़े फैसले। एहतसाब अदालत ने तोशा खाना केस का फैसला भी सुना दिया। बानी PTI और बुशरा बीबी को 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा। साबिक वज़ीर आज़म 10 साल के लिए नाअहल। दोनों को 1 अरब 57 करोड़ रुपए जुर्माना। बुशरा बीबी ने अडियाला जेल पहुंचकर खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दिया। मेरे साथ धोखा हुआ है, मुझे तो सिर्फ हाजिरी के लिए बुलाया गया था। बानी PTI का जज से मुकालमा। आपने 342 का बयान जमा करवाया।
जज मोहम्मद बशीर का इस्तफसार। साबिक वजीर आजम बोले, मैंने जवाब तैयार कर लिया, अपने वकला के आने पर जवाब जमा करवा दूंगा, थोड़ा वक्त दें, वकला आ रहे हैं। जज मोहम्मद बशीर का वक्त देने से इनकार। बानी पीटीआई बोले, आपको इतनी जल्दी किस बात की है। बुशरा बीबी के लिए बनीगाला हाउस को सब जेल करार दे दिया गया। साबिक खातून अव्वल को अडियाला से बनीगाला मुंतकिल कर दिया गया। बनीगाला को सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने जारी किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बानी पीटीआई और उनकी अहलिया के खिलाफ तोशाखाना केस का फैसला मुस्तरद कर दिया। आला अदालत में फौरी अपील दायर करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, एक लीडर को खुश करने के लिए बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सजाएं दी गईं। हर नाइंसाफी के खिलाफ फैसला वोट के जरिए लेंगे। मियां साहब ने भुट्टो की बेटी के खिलाफ जाली केसेस बनाए थे। मुकफ़ात अमल ये था कि मियां साहब को खुद अपने बेटी के साथ इंतकाम की सियासत देखना पड़ा। खान साहब कहता था कि मैं इनको रुलाऊंगा, आज वो खुद रो रहा है। आज मुझे दिली अफसोस हो रहा है कि उसकी अपनी बीवी जो है उसको जेल जाना पड़ रही है। मकाफात अमल इसी दुनिया में भुट्टो की बेटी के खिलाफ जाली केसेस बनाने वाले मियां साहब ने अपनी बेटी से इंतकामी सियासत होते देखी। बानी पीटीआई की अहलिया के जेल जाने पर अफसोस हुआ। बिलावल भुट्टो का मलाकंड में जलसे से खिताब। साबिक वजीर आजम को तौबा का मशवरा। बानी पीटीआई के साथी धोखेबाज करार। अपने लोगों को ने खान साहब को फंसाया है, ये किसी और का कसूर नहीं। और अब वही लोग बाहर जाके कहेंगे कि हम खान के सिपाही हैं, हम खान के वकील हैं, हमें वोट दे। और फिर जब वो मुंतखब हो जाते हैं, आप मेरे बात लिख लो, तो इन्होंने यही धोखा खान को पार्लियामान में भी दिया। एक इल्जाम जो इन पर लगा और इन्होंने कभी लोगों पर लगाया, इन पर सच साबित हुआ। ये लोगों को चोर चोर कहते रहे, विचों विचों खाई जाओ तो रौला पाई जाओ। बुशरा बीबी को तोशाखाना में चोरी पर सजा सुनाई गई। उनकी गिरफ्तारी पर खुश नहीं हूँ। मरियम नवाज का जलसे से खिताब। कहा, मुझ पर भी चोरी का इल्जाम नहीं था, मैं भी किसी की बेटी हूँ। ये सब मकाफात अमल के सिवा कुछ नहीं। ये लोगों को चोर कहते थे, ये खुद चोर साबित हुए। बदलो अपनी किस्मत को, हल्के की तकदीर को। रावलपिंडी के हल्का N57 के मसाइल के हल के लिए मुख्तार अब्बास लोगों की उम्मीदों के मरकज बन गए। यूनियन कौंसिल 73 की कदावर सियासी शख्सियत ने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की हिमायत का ऐलान कर दिया। गरीब के बजट का पहले नास, अब सत्यानाश। नेपरा ने 1 यूनिट 5 रुपए 62 पैसे महंगा करने की मंजूरी दे दी। सारिफीन पर 49 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। ओगरा ने LPG की फी किलो कीमत में 13 रुपए 76 पैसे फी किलो इजाफा कर दिया। पंजाब में नमूनिया मजीद 13 बच्चों की जिंदगियां निकल गया। पंजाब भर में 12 और सिर्फ लाहौर में 24 घंटे के दौरान एक बच्चा जाँ बहक हुआ। सूबे में नमूनिया के मजीद 1045 नए केसेस रिपोर्ट। गजा में इसराइली बर्बरियत जारी। वस्ती गजा में इसराइली हमले में मजीद 16 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों में हमलों के दौरान बच्चों और खवातीन समेत 114 अफराद को शहीद कर दिया गया। शहदा की तादाद 27,000 के करीब पहुंच गई। हमलों में 65,000 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी। रात गए मजीद एक रिहायशी इमारत पर बमबारी में मजीद 2 अफराद के शहीद होने की इत्तला।